हेलो बच्चों। हेलो हेलो। आज हम एक नया टॉपिक सीखते हैं जिसका नाम है सीरीज़ या श्रृंखला। ये विषय ज़्यादातर सैनिक स्कूल की परीक्षा में पूछा जाता है। नवोदय में बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें कुछ इम्पोर्टेंट। और उत्तर प्रदेश सैनिक, भारत सैनिक दोनों में पूछा जाता है। कक्षा 6 के स्तर की परीक्षा में भी, कक्षा 9 के स्तर के परीक्षा पे भी। तो हम देखते हैं क्या करना है इस सीरीज़ में। चलो मैं आपको ये एक प्रश्न दे रहा हूँ शुरू में, आपको बताता हूँ 2, 4, 6, 8, 10 और फिर प्रश्न चिन्ह। अब आपको बताना है बच्चों कि ये प्रश्न चिन्ह पे क्या आएगा। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हाँ सर ये तो आता है, इजी है सर, इसमें तो 12 आएगा, है ना। वेरी गुड। ऐसे ही अगर मैं आपको अगला दूँ कि 2, 5, 8, 11, 14 और आगे प्रश्न चिन्ह, तो भी काफ़ी सारे बच्चे श्योर हो कि कर पाएंगे। क्या कहेंगे कि अरे सर दिख रहा है कि हमें 2 से 5 के बीच में कितने का, 3 का फ़र्क है, +3, इधर भी +3, इधर भी +3, है ना। तो ये 14 के बाद में क्या आना चाहिए, +3, जो कि होगा 17। ऐसे ही ये तो ये हो गए जिसको कह सकते हैं हम एक तरह से अंक श्रृंखला, हाँ, नंबर्स की सीरीज। दूसरी तरफ अगर मैं आपको कहूँ बच्चों, A C E G I और उसके आगे क्या आना चाहिए, ये हुई वर्णमाला श्रृंखला। तो इसमें आप कहेंगे हाँ सर ये भी इजी लग रहा है, मुझे लगता है बच्चे कहेंगे इजी है। क्यों? क्योंकि इसमें भी आप दो दो के गैप से जा रहे हैं। जैसे ए और सी, ए के बाद में बी आता है, फिर एक छोड़ के आप सी आ रहे हैं, तो ++2 कर रहे हो, है ना। सी के बाद में डी आता है, वो छोड़ के ई पे ले जा रहे हो। ई के बाद में एफ आता है, वो छोड़ के आप जी पे जा रहे हो, यानी E+2। जी के बाद में एच आता है, वो छोड़ रहे हो, +2। तो आई के बाद में जे आता है, जे के बाद में क्या आता है, के। तो आप इधर के होगा आपका आंसर, है ना। तो ये तो बच्चों आसान वाले सीरीज हो गए, आसान श्रृंखला हो गया ये उत्तर देना, ये तीनों में। अब इसी में ही हम देखते हैं बच्चों की जो थोड़े से जो कठिन प्रश्न आते हैं इसमें, इतने आसान नहीं आने वाले परीक्षा में, हाँ, थोड़े से कठिन आएंगे। तो हम देखते हैं कि हम वैसे वाले प्रश्न जो थोड़े कठिन होते हैं वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो शुरू करता हूँ मैं सबसे पहले जो अंक श्रृंखला है, जो शब्दों की शब्दों नहीं, सॉरी, अंकों से संबंधित श्रृंखला है, उसके थोड़े से टफ क्वेश्चन मैं लेता हूँ। आपके सैनिक की किताब में जो पेज नंबर 146 है, 146, 146, हाँ, उसमें आपको स्वयं हल करे वाले जो प्रश्न दिए गए हैं मैं उससे ले रहा हूँ, ताकि आप लोग, क्योंकि इसके उत्तर नहीं दिए गए ना किताब में, तो इसके मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसके उत्तर नहीं दिए गए हैं किताब में, और आप लोग यहाँ से देख के समझ पाएंगे कि उनका कैसे क्या है। बाकी सब प्रश्न जो पूरे किताब में दिए गए, सबके उत्तर और एक्सप्लेनेशन भी दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं जिसमें जो दूसरा प्रश्न है, जिसमें दिया गया है 2, 8, 32, 128 और 512, और उसके आगे प्रश्न चिन्ह दे दिया है, और हमें 4 विकल्प भी दिए गए किताब में। तो इसमें बच्चों क्या हो रहा है, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ये आप जैसे और प्रैक्टिस 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 करते जाएंगे, उससे आपको आ जाएगा, एक बैठ जाएगा कि कैसे समझ, पहचान कैसे करनी है। अब 2 और 8 के बीच में क्या, सब, हाँ, कोई भी सीरीज़ का जो प्रश्न होता है ना बच्चों, आपको पहले जो 3 हैं, पहले जो 3 दिए गए हैं शब्द, या पहले 3 अंक, उनके बीच में आप एक जो संबंध पहचान पाए तो वो बन जाता है। जैसे 2 और 8 में क्या संबंध है, 2 × 4 है 8, है ना, 2 × 4 करते तो 8 आता है। वैसे ही 8 और 32 में क्या संबंध है, और ऐसा भी कह सकते हैं कि 2 + 6 8 है ना, ये भी कह सकते हैं कि 2 + 6 8 है, 2 × 4 8 है, हाँ। तो चलो देखते हैं अगले में, लेकिन 8 और 32 में क्या है, अरे हाँ, 8 और 32 में भी तो दिख रहा है कि 8 × 4 आता है 32, है ना। वही अगर मैं इधर +6 करने की कोशिश करूँ तो वो सही नहीं है, 8 + 6 तो 14 आ जाता है, तो 14 आना चाहिए था, पर वो नहीं आ रहा है।
तो इसलिए +6 जो है ये काम नहीं करेगा, है ना? तो ये हम इसे आउट कर देंगे +6 वाला। तो ये गुणा 4 हो रहा है। वैसे ही हम अगले वाले पे देखते हैं 32 और 128 में, तो क्या आता है, ये भी गुणा 4 हो जाता है, क्योंकि आप अगर 32 गुणा 4 करेंगे तो आपको 128 ही आएगा, ठीक है? और वही आप 128 गुणा 4 कर लो तो क्या आएगा, 2 ऊपर 3 1 और 1 ये 5, 512 आएगा। तो ये भी हो गया। तो बच्चों अगला उत्तर क्या होगा, अगला मतलब अगला उत्तर यानी कि 512 के बाद में क्या आएगा, 512 गुणा 4 8 4 और 2 0, ठीक है? तो उत्तर होगा आपका 2048, ठीक है? समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये हुआ दूसरे वाले प्रश्न का हल, ठीक है? अब आते हैं हम तीसरे प्रश्न पर, जो कि है, नहीं तीसरे नहीं, मैं चौथा वाला ले रहा हूँ। चौथा वाला प्रश्न जो है इसमें दिया गया 100 है, फिर 98 है, फिर 94, फिर 88 80 और फिर क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया गया है। बच्चों इसमें क्या संबंध दिख रहा है, 100 और 98 पहले लेते हैं। 100 और 98 में क्या संबंध दिख रहा है कि 100 - 2 98 आता है। बिल्कुल सही। फिर 98 और 94 में क्या फ़र्क है, ये 98 - 4 94 आ जाता है, ठीक है। फिर 94 और 88 में क्या फ़र्क है, ये -6 हो जाता है। 88 और 80 में क्या अंतर है, क्या संबंध है, 88 से माइनस आप 8 करेंगे तो 80 आ जाता है। तो बच्चों एक हमें एक ट्रेंड, एक पैटर्न एक दिख रहा है, जिसमें कि सबसे पहले आप -2 करेंगे यहाँ पर, फिर आप -4 करेंगे, फिर आप -6 कर रहे, फिर आप उससे 8 निकाल रहे, फिर आप 80 से कितना निकालेंगे, हाँ बढ़ते जा रहा है ना, कितना घटाना है वो 2 2 बढ़ते जा रहा है। तो 80 में से आप घटाएंगे -8 नहीं -10 है ना, और 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 70। तो आपका उत्तर होगा ये चौथे प्रश्न का 70, ठीक है। फिर हम आते हैं इस पे, जिसमें दिया गया है 2 3 5 7 11 और 13, ठीक है, और उसके आगे दिया है प्रश्न चिन्ह। अब बच्चों इसमें 2 और 3 में अगर मैं ऐसे देखूँ तो ये +1 है, ये हो जाता है +2, ये हो जाता है +2, ये हो जाता है +4, ये वापस हो जाता है +2। कोई पैटर्न दिख नहीं रहा है ना, +1 +2 +2 +4 +2, कोई पैटर्न ऐसा दिख नहीं रहा है बच्चों इसमें। पर ये बहुत सरल प्रश्न है, अगर आपके जो शुरुआती कॉन्सेप्ट, शुरुआती विषय जो हमने सिखाए थे एकदम शुरुआत में, क्या सिखाया था बच्चों, हम्म भाज्य और अभाज्य संख्या, भाज्य और अभाज्य संख्या हमने सिखाए थे, है ना? ये सब है बच्चों आपके अभाज्य संख्या है, जो शुरू से आते हैं। 2 के बाद 3 आता है अगला अभाज्य, फिर 3 के बाद 5 आता है, फिर 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद अगला अभाज्य संख्या कौन सा है, 14 तो भाज्य है, 15 भी भाज्य है, 16 भी भाज्य है, 17 जो है वो है आपका अगला अभाज्य, ठीक है। तो 17 आना चाहिए बच्चों। इसमें आपकी किताब में है ना, जो ऑप्शन डी दिया गया है उसमें 170 लिखा गया है, वो 170 नहीं होना चाहिए, वो प्रिंटिंग की मिस्टेक है किताब में, उस ज़ीरो को आप कट कर दीजिए, 117 ही होना चाहिए, ठीक है। एक और ले लेते हैं, अपने इसमें अंक की श्रृंखला में लेते हैं। अब लेते हैं, 2 हो गया, 2 3 वाला ले लेते हैं, नंबर 3, ठीक है। नंबर 3 वाला ले लेते हैं, सॉरी इधर 6 लिखा है, नंबर 3 लेते हैं, ठीक है। 3 में क्या है, 3 6 4 12 5 20 और 6 और फिर प्रश्न चिन्ह 5, ज़रा वापस ठीक से लिख रहा हूँ बच्चों, हाँ। अ, तो इसमें आपको क्या ट्रेंड दिख रहा है बच्चों, सोचो 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 सोचो। ओके, तो इसमें बच्चों, इसमें आपको ये दिख रहा है, मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है कि 3 गुणा 2 होता है 6, 3 गुणा 2 होता है 6, और फिर 3
प्लस 1 होता है 4, ठीक है। 3 प्लस 1 होता है 4, तो प्लस 1 इधर आ रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि 4 फिर इधर आ जाता है 5 यानी +1, फिर 5 के बाद यहाँ पे आ रहा है 6 +1। ये ट्रेंड एक दिख रहा है कि हर एक एक छोड़ के +1 आ रहे हैं। और इसमें आपको 4 और 12 में क्या है, ये 4 गुणा 3 हो जाता है 12, 5 गुणा 4 हो जाता है 20। तो हमें ये दिख रहा है कि 3 के बाद में एक छोड़ के +1 आएगा, 4 को एक छोड़ के +1 आएगा, 5 को छोड़ के 6 आ जाएगा, 6 एक छोड़ के आ जाएगा। तो अगर मैं इसी को अगर थोड़ा बड़ा लिखूँ तो 3 6 4 12 5 20 6, अगले दो में जो भी आएगा, हाँ, 6 के बाद में जो भी आएगा डैश, और फिर एक और आएगा डैश, ठीक है। तो यहाँ पे तो 7 आएगा, पक्की बात है, क्योंकि 3 4 1 फिर ये छोड़ के, फिर ये छोड़ के, और फिर एक छोड़ के। तो इधर पर आपको ये जानना है 6 और 7 के बीच में जो है उधर क्या आने वाला है ना। तो 6 और 7 के बीच में आएगा आपका 6 गुणा कितना बच्चों, ये देखिए 5 को आप 20 से कर रहे हैं, मतलब जो जो भी संख्या आ रही है उसको आप 2 से गुणा, फिर 3 से गुणा, फिर 4 से गुणा, तो 6 के गुणा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 6 गुणा 5, यानी कि उत्तर होगा आपका 6 गुणा 5 कितना होता है बच्चों, 6 गुणा 5 होता है 30, ठीक है। तो आपका आएगा यहाँ पर उत्तर 30, जो कि है आपका विकल्प डी, ठीक है। तो ये हुआ तीसरा प्रश्न, इस तरह से करते हैं, ठीक है। और एक आखिरी ले लेता हूँ मैं बच्चों, एक आखिरी, ये इरेज कर रहा हूँ सब, ये आखिरी ले रहा हूँ मैं एक, जो कि है पहला वाला, जो है 100 81 64 49 और फिर प्रश्न चिन्ह है, ठीक है। बच्चों इसमें आप लोगों को एक टॉपिक आगे सिखाया जाएगा जिसका नाम है स्क्वायर्स या वर्ग, ठीक है। वर्ग तो हम जानते ही है कि एक आकृति होती है ना, वर्ग एक आकृति होती है, पर वर्ग जो स्क्वायर है वो एक और चीज़ भी होता है। 2 के ऊपर अगर आप यहाँ ऐसे 2 स्क्वायर लिखते हैं, यानी कि 2 गुणा 2 जो कि है 4। अगर आप 8 स्क्वायर लिखते हैं, इसको स्क्वायर कहते हैं ऊपर, 8 स्क्वायर यानी 8 के ऊपर ऐसे 2 लिख दो तो हो जाता है 8 गुणा 8, जो हो जाएगा 64। अगर आप 10 के ऊपर लिख देते हो स्क्वायर, 10 स्क्वायर, तो हो जाता है 10 गुणा 10 यानी कि 100। तो ये होता है स्क्वायर, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा मैं मेरा कैमरा छोटा कर रहा हूँ। हम्म, हम्म, तो ये हो जाता है स्क्वायर बच्चों, ठीक है। तो इसमें हमें ऐसा करना है कि ये सब जो है ना बच्चों, ये 100 जो है, ये है, ये अब सीरीज़ क्या है अब आपको देख बताना है। 100 जो है वो होता है 10 का स्क्वायर, यानी 10 गुणा 10 आप करेंगे तो 100 आएगा। 81 होता है 9 का स्क्वायर, 9 गुणा 9 करेंगे तो 81 आएगा। 64 होता है 8 का स्क्वायर, यानी 8 गुणा 8 करेंगे तो 64 आएगा। 49 होता है 7 का स्क्वायर, 7 गुणा 7 करेंगे तो ये आएगा। तो अगला क्या आना चाहिए बच्चों, अगला आना चाहिए 6 का स्क्वायर, है ना। 10 9 8 7 6, 6 का स्क्वायर यानी कितना, 6 गुणा 6, 6 गुणा 6 कितना होगा बच्चों, 36, ठीक है। तो जो कि विकल्प आपका बी दिया गया है। तो इस तरह से आप लोग ये करेंगे। तो ये अंकों की श्रृंखला जो है ये इस तरह से करनी है। आप बच्चों एक ही तरीका है इसको सीखने का, वो है आपको प्रैक्टिस 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 करते रहना पड़ेगा। तो बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं आपकी किताब में, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितने प्रश्न आप कर सकते हैं वो करने हैं प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये हम अब इरेज कर लेते हैं। अब हम आते हैं वर्ण श्रृंखला के ऊपर, ठीक है। वर्णमाला श्रृंखला यानी ABCD वाली जो है उस पे आते हैं। कभी भी क ख ग घ वाला श्रृंखला नहीं पूछा जाएगा बच्चों, ABCD के आधार पर ही वर्णमाला श्रृंखला पूछी जाती है, ठीक है। तो आप लोगों की ABCD तो सबकी बहुत ही अच्छी है, वो मैं जानता हूँ। हाँ, अब इसको बच्चों ये वर्णमाला श्रृंखला करने के लिए
आप लोगों को ये एक याद करना ज़रूरी है कि याद मतलब ये पहचान पाना बहुत ज़रूरी है कि हर ए टू जेड में हर अक्षर जो है, हर अल्फ़ाबेट जो है, ए बी सी डी, ये कौन से स्थान पर आता है। जैसे ए आता है बच्चों 1 पे, है ना? बी आता है नंबर 2, सी आता है तीसरा, डी आता है फिर चौथा, वैसे ही ई आता है पांचवा। ऐसे करेंगे तो क्या, यू वी डब्ल्यू एक्स, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो जेड आखिरी है। कितने शब्द है बच्चों? इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स है सबसे ज़्यादा ए से जेड कितने हैं? जेड 26वां आता है, ठीक है? तो 26 अल्फ़ाबेट्स है इंग्लिश के इसमें। वाई कौन से पे है? 25। एक्स कौन से पे है? 24। डब्ल्यू कौन से पे है? 23। वी कौन से पे है? 22। और यू कौन से पे है? 21। ठीक है? तो ये आपको ए से लेके जेड तक हर अल्फ़ाबेट जो है, यानी हर अक्षर जो है वो कौन से इस पे आता है नंबर पे, वो आपको पता होना ज़रूरी है, फिर ही आप कर पाएंगे। अब क्या मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप याद करें कि भाई जे कौन से इस पे आता है और आपको एकदम याद हो जाए? एकदम वैसा करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें एक शॉर्टकट आप लोग कर सकते हैं, ठीक है? जैसे जिसको कहते हैं इजोटी, ई जो टी, इजोटी याद रख लीजिए बस। तो इजोटी में क्या है, ई आता है आपका नंबर 5 पे, है ना? ए बी सी डी ई, तो ई 5वें पे आता है। ई के बाद में एफ जी एच आई जे, जे 10 पे आता है। ओ आता है जे के बाद में, जे के एल एम एन ओ, ओ आता है 15 पे। ओ ओ पी क्यू आर एस टी, टी आता है 20 पे। और वाई जो है आता है 25 पे। ठीक है? तो बच्चों आप लोगों को ये इजोटी जो है ये आप लोग याद रख लीजिए, जिससे कि अगर मैं आपको पूछूं तो यानी 5 का पहाड़ा, 5वें 10वें 15 20 25, ये आपको याद एक बार हो गया कि भाई ये जो है, एक मिनट बच्चों, कि ये जो है ये ई जो है 5वें पे आता है, जे जो है 10 पे आता है, ओ 15 पे आता है, टी 20 पे आता है और वाई 25 पे आता है, इजोटी। अब मैं आपको मान लो इसको कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं मान लो बोल देता हूँ क्यू कितने पे आता है, क्यू। ठीक है? अब हम सबको ए टू जेड ऐसे तो फटाफट याद है, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एम क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड, हाँ सब हम याद कर सकते हैं। तो क्यू, क्यू के सबसे पास में क्या आपको याद आता है? जैसे मुझे आता है एलोमेनो, ओ पी क्यू एल एम एन ओ, ओ 15 पे है तो पी क्यू। तो ओ 15 पे है और ओ से कितना आगे आ रहा है क्यू? ओ पी क्यू। तो ओ मुझे याद है 15 पे, इजोटी के वजह से ओ मुझे याद है कि भाई ओ तो 15 पे है। तो पी हो जाएगा 16 और क्यू हो जाएगा 17। तो आपको ए से शुरू नहीं करना है, याद करना कि भाई ए 1 है तो मैं बी लिखूंगा, फिर सी, फिर जाऊंगा क्यू पर, है ना? वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे और एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मानो आपको अगर पूछ लिया कि भैया एम किधर आता है, एम। तो ए बी सी डी जे क्यू, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। तो जे के एल एम, तो जे मुझे पता है 10 पे आता है ना? तो जे तो मुझे पता है 10 पे आता है, तो जे के एल एम। तो जे अगर 10 पे आता है तो एम कितने पे आएगा? दो और आगे तो 11 छोड़ दो, 12 छोड़ दो, ये आएगा 13 पे, है ना? तो ऐसे आप इजोटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे पूछा गया अगला यू, बताओ फटाफट से यू किधर आता है? अच्छा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के क्यू आर एस टी यू, टी के बाद में यू। तो टी तो मुझे पता है, टी तो मुझे याद है कि टी 20 पे है ना? इजोटी के कारण टी 20 पे है। तो टी के बाद में यू आता है तो यू आ जाएगा 21वें स्थान पर, है ना? तो ऐसे आप इजोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? तो ये हो गया। तो अब हम आते हैं इस श्रृंखला, वर्णमाला श्रृंखला में कैसे आप इस्तेमाल इनका कर सकते हैं। ठीक है? तो पहले तो मैं थोड़े इजी शब्दों से शुरू करता हूँ। ये जो एक एक्सरसाइज में भी आपके दिया गया है वहाँ से शुरू करता हूँ पहले तो। यहाँ पे है जे के एम पी टी और फिर प्रश्न चिन्ह। ठीक है? तो सबसे पहले तो बच्चों आपको ये जब दिया गया है, आपको पहले तो उनका नंबर पहचान लेना है। तो जे कितने पे आता है हमें पहले ये देखना होगा। जे इजोटी में जे तो पता ही है 10 पे आता है। जे के बाद में के आता है तो ये है 11।
KLM, तो M आता है 13 पे, LMNO, O आता है 15, O के बाद में P, तो P होगा 16, O के बाद में एक, हाँ O 15 पर है तो P+1, PQRSTT, तो अरे इजोटी में तो हमें पता ही है, T 20 पे, ठीक है। तो आपके पास है 10, 11, 13, 16 और 20। अब ये, इसमें आपको क्या ट्रेंड दिख रहा है? आपने एक्चुअली वर्णमाला, जो ये भी श्रृंखला पूछी जाती है, वो करना है एक तरीके से अंक के श्रृंखला के ही हिसाब से। आपको जो भी वर्णमाला में शब्द दिए गए हैं उनको बत करना है कि भाई ये अंकों में कितने हैं, मतलब जे 10 है, के 11 है, और फिर अंक की श्रृंखला जैसे आप करेंगे उस तरह से करना है, ठीक है। तो जैसे 10 और 11 में क्या है, +1, 11 और 13 में क्या है, +2, 13 और 16 में क्या है, +3, 16 और 20 में क्या है, +4। तो क्या क्या ट्रेंड दिख रहा है ना, एक +1, +2, +3, +4, 20 में आ जाएगा +5, तो ये हो जाएगा 25। तो 25वां जो आपका अब अंक आता है वो कौन सा शब्द है, वो कौन सा शब्द नहीं, सॉरी, कौन सा अक्षर है? इजोटी हमने को पता ही है, तो 25वां है y, तो आपका उत्तर होगा y, उत्तर होगा y, हाँ बच्चों, उत्तर 25 नहीं होगा, उत्तर है y, ठीक है। तो ये है आपका सिंपल एक, जैसे हम कर रहे हैं। अब इसी को ही थोड़ा और हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपका अगला लूँ, चलो ये वाला लेते हैं। आपके पेज नंबर 146 पे जो स्वयं हल करे उसमें इसका ही ये है प्रश्न नंबर 7, ठीक है। CGLR और फिर आगे प्रश्न चिन्ह दिया गया है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। सी कौन से नंबर पे आता है? सी आता है 3 पे, ABC। जी जो है ABCD, ई 5वें पे, तो FG, तो ये 7 पे हो गया। हाँ, एल कौन से पे आएगा? LMNO, ABCG, GHI, JKL, जे 10 पे है तो K 11, L होगा 12, ठीक है। और आर, अच्छा आर किधर आता है? JKLMNO, O 15 पे है तो OPQR, तो O 15 पे है, PQR, यानी कि 3 आ गए, तो ये हो गया 18 पे, ठीक है। तो अब हमें अपने अंक मिल गए, अंक वाला अंक को अंक में हमने इनको परिवर्तित कर दिया। अब इसमें क्या अपने को संबंध दिख रहा है बच्चों? 3+4 आता है 7, 7+5 आता है 12, 12+6 आता है 18। तो अगला क्या होगा बच्चों? ये देखो आपको, +4 +5 +6, तो अगला होगा, सीधी सीधी बात है, +7, है ना। तो 18 + 7 यानी 25 हो जाता है। और 25वां बच्चों कौन सा है? वापस हमारा उत्तर वही आ रहा है। 25वां कौन सा होता है बच्चों? y, है ना। तो हमारा आंसर होगा y, ठीक है, जो कि आपका विकल्प डी है। ऐसे ही अब हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। हम ट्राई करते हैं कॉम्बिनेशन वाले। चलिए इसमें छठा जो आपका प्रश्न दिया गया है पेज 146 पे ही, AD, GJ और फिर है MP और फिर है प्रश्न चिन्ह, ठीक है। AD, GJ, MP और फिर प्रश्न चिन्ह है। अब इसको कैसे करना है बच्चों? तो इसमें आप ये देख लीजिए, पहले तो इन सबको आप अंकों में परिवर्तित करें। तो A है सबसे पहला, D है 4, G इजोटी में, तो E के बाद में EFG, तो G है 7, J तो हमें पता ही है कि है 10, M क्या है? M है इजोटी, तो JKLM, M हुआ 13। P कौन सा होगा बच्चों? JKLMNO, O पता है 15 है, LMNOP, तो P हो गया 16, ठीक है। तो ये हो गए हमारे प्रश्न, ये हो गया, तो 1 4, फिर 7 10, फिर 13 16। तो बच्चों इसमें ट्रेंड क्या दिख रही है बोलूँ? हमें हमें ये दिख रहा है कि 1 और 4 के बीच में है +3 का अंतर। तो इसको इसको मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, हाँ। 1, फिर आप लिख रहे हैं 4, फिर आप लिख रहे हैं 7, फिर आप लिख रहे हैं 10,
फिर आप लिख रहे हैं 13, फिर आप लिख रहे हैं 16। ठीक है। अब इसमें ट्रेंड कैसा आपको समझ में आएगा। अब 1, 1 और 4, तो ये हो गया आपका +3। ठीक है। 4 और 7 के बीच में है कितने का फ़र्क, +3। फिर 7 और 10 में है कितने का फ़र्क, +3। 10 और 13 में कितने का है फ़र्क, +3। 13 और 16 में कितने का है फ़र्क, +3। तो समझी बात है, अगला क्या आएगा, +3, और उसके बाद में भी +3 ही आएगा। तो 16 + 3 होता है 19, 19 + 3 होता है 22। तो अब आपको ये देखना है कि 19वां जो अक्षर है वो कौन सा है। तो 19 पे आता है आपका, सॉरी लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई। 19 पे आपको आएगा, 19 पे क्या आएगा, 19 पे आएगा LMNO, O15 है, OPQRS। तो 19 पे S आएगा, क्योंकि O है 15 पे, तो उससे 4 आगे, तो OPQRS, तो S आएगा। हाँ। और 22वें पे कौन सा आएगा, 20 है T, तो LMNOPQRSTUV, V आएगा 22 नंबर पे, है ना। तो अपना उत्तर क्या होगा बच्चों, छठे का SV, है ना। तो प्रश्न चिन्ह में आएगा यहाँ पर SV। ठीक है, जो कि आपका विकल्प B है। ठीक है। अब एक लास्ट हम लोग बच्चों प्रश्न करते हैं यहाँ पर, जो कि है 7वां। इसमें दिया है B4, D9, F16 और H25, और आगे दिया है प्रश्न चिन्ह। ठीक है। अब इसको कैसे करना है हमको, इसमें बच्चों B4, तो इसको भी हम थोड़ा सा एक बार अंकों में परिवर्तित कर देते हैं। बी हो जाएगा 2, और ये तो है 4 का 4 इधर ही रखो। फिर डी है अपना चौथा अंक, चौथा ये, और 9 को इधर के इधर ही रखो। एफ है अपना 6 नंबर पे आता है ना, ई के बाद में एफ, तो एफ है 6, इसको 16 लिखो। और एच आता है अपना जी, ई जोटी में EFGH, तो H तो 3 आगे 5 के, यानी 8, और ये है 25। ठीक है। तो हमें अब क्या ट्रेंड दिख रहा है बच्चों, एक बार संख्या को नीचे अच्छे से लिख रहा हूँ मैं, 2, 4, 4, तो 2, 4 के बाद में कॉमा, फिर 4 और 9 आ रहे हैं, फिर 6 और 16 आ रहे हैं। बच्चों ये इसमें मत बहक जाना कि ये 24 है, ये 49 है, ये 616 है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। फिर ये 8 और 25 है, और फिर हमें पूछा गया है इधर और इधर दो जगह पर क्या आएगा। ठीक है। तो बच्चों क्या ट्रेंड हमें दिख रहा है, हमें एक ट्रेंड दिख रहा है। आप लोगों को खुद से पॉज कर सकते हैं वीडियो इस समय, और सोच सकते हैं खुद से भी कि क्या एक ट्रेंड दिख रहा है क्या आपको। इसमें मुझे तो ट्रेंड एक साफ साफ दिख रहा है। क्या है कि 2 गुणा 2 करते हैं तो 4 आता है। और ये जो बॉक्स में है ना बच्चों, सभी एक एक छोड़ के बॉक्स में, ये सब वर्ग है, स्क्वायर है। किसके, 4 होता है स्क्वायर 2 का, तो 2 स्क्वायर। 9 होता है 3 का स्क्वायर, यानी ये हुआ 3 स्क्वायर। 16 होता है 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर। 25 होता है 5 का स्क्वायर, यानी 5 स्क्वायर। हाँ। तो यहाँ पे एक छोड़ो, और ये कि यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा 6 का स्क्वायर, है ना। यहाँ पे आएगा 6 का स्क्वायर। और ये यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे ट्रेंड ये दिख रहा है, +2 गुणा 2 या 2 पर, ये 4 तो +2 कर रहा है। तो देखिए भाई, आप जैसे मैंने यहाँ 2 गुणा 2 लिख दिया, पर क्या 4 गुणा 2 हो रहा है, 6 नहीं। 4 तो 4 के बाद में तो ये +2 हो रहा है ना, +2 हो रहा है। फिर 6 के और 8 के भी में भी फ़र्क क्या है, +2 हो रहा है। तो ये एक्चुअली गुणा 2 नहीं है, ये +2 है। ठीक है। तो ये मैंने गुणा 2 नहीं होना चाहिए था, ये +2 होना चाहिए था। ये आप आगे और देखेंगे तभी आपको आएगा, है ना, आगे के भी जो संबंध है। तो +2 +2 +2, और स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। तो 8 के एक छोड़ के क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर +2 आएगा। तो 8 को एक छोड़ के +2 कितना हो जाता है, 10, और 6 स्क्वायर क्या है, 36। अब इसमें ये उत्तर उत्तर ये नहीं है 10 और 36। आपको जो ये +2, ये यहाँ पर जो अभी मैं गोल मार रहा हूँ, जिन पे 2, 4, 6, 8 और 10, ये जिन पे गोल मारा है, ये सब आपके अक्षरों में, इंग्लिश अक्षर में एक्चुअली लिखे गए हैं, है ना।
जैसे 2 नहीं लिखा गया है, बी लिखा गया है, 4 नहीं लिखा गया है, डी लिखा गया है। तो ऐसे ही अब जो 10 है, 10 अपने इंग्लिश के अक्षरमाला वर्णमाला में क्या होता है? 10 इजोटी में तो हमने देखा है कि 10 क्या है? जे। तो ये हो जाएगा जे 10, और 36 तो 36 ही रहेगा, है ना? वो हमें चेंज नहीं करना है। तो उत्तर है बच्चों हमारा जे 36। ठीक है। तो बच्चों ये सब ये ऐसे ही प्रश्न, मतलब ऐसे ही है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको और अच्छे से आएगा। ठीक है। तो आप लोग अभी जो भी प्रश्न दिए गए हैं इस पूरे चैप्टर में, है ना, सॉल्व एग्जाम्पल भी जो दिए गए, जो सॉल्व हल किए गए हैं बुक में, और फिर अभ्यास प्रश्न भी जो है 1 से 26, ये सब आप करें। ठीक है। काफ़ी सारे प्रश्न हैं प्रैक्टिस के लिए, और इन सबके उत्तर भी दिए गए हैं। कुछ समझ में नहीं आए तो मैं तो हूँ ही हमेशा आपकी मदद करने के लिए। ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आया हो, और कुछ भी हो तो मुझे बताइएगा, और इस पे हम फिर टेस्ट भी लेंगे। ठीक है बच्चों। चलो, थैंक यू, बाय बाय।